6 महीना से इनका जो कि 4 व्हीलर है फंसा हुआ है, जो कि कैमरा में कवर करने में भी हम लोग को समस्या हो रहा है। देखिए ये गाड़ी का कैसा स्थिति जर्जर हो गया है और इस परिवार को कब तक न्याय मिलेगा। यहाँ के स्थानीय प्रशासन कि आप कैसे जोड़ सकते हैं। हमने इसका विरोध किया, हमने उसको, हम और मेरी वाइफ आकर के हम लोग तोड़े। हम बीएसएन में इंजीनियर हैं। के बाद में एक बार नहीं, हम कई बार गए, मेरे पिताजी भी गए हैं, मैं भी गया हूँ, प्रशासन। नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं BSTV न्यूज़। इस वक्त हम पहुंचे हैं छापरा में, जो कि कुछ मनवादी विचारधारा के लोग जो कि दलित परिवार के साथ उन्माद कर रहे हैं, जो कि यही समस्या है। हम दिखाने का प्रयास करेंगे और समस्या में कहाँ तक क्या क्या सच्चाई है, क्या क्या बातें हैं, हम सब दिखाने का प्रयास करेंगे। और तो आइए हम उनसे बात करते हैं, जो कि जिनके साथ उत्पीड़न किया जा रहा है, लगातार 6 महीने से उत्पीड़न किया जा रहा है, जो कि इनके गैरेज में गाड़ी भी घेर कर रखा गया है, जो कि बाउंड्री लगा दिया गया है। तो आइए हम यही सब जानने का, जो समस्याएं हैं वो जानने का प्रयास करेंगे। जो ये आपका ये बिल्डिंग है, जी जी जी, तो ये क्या क्या इसमें माजरा है? सर माजरा ये है कि हमने 1995 में ज़मीन लिखाया है। मेरा ये भी घर है और ये भी 2 कट्ठा का प्लॉट है। अच्छा, आपका ये भी है और जी, ये वाला भी? हाँ जी, दोनों है। और वो मेरा गैरेज है, आप देख सकते हैं। और वो दरवाज़ा है मेरे घर, और ये दरवाजे और गैरेज के सामने इन्होंने जबरन घेर के रखा है, जिसमें गैरेज में मेरा गाड़ी करीब 6 महीने से सड़ रहा है। मैं प्रशासन का चक्कर लगा लगा करके थक गया हूँ। प्रशासन आती है जाती है, कुछ नहीं करती है। हमको पूरा कंफर्म है कि प्रशासन उससे मिली हुई है। उससे किस प्रकार से मिली हुई है मुझे नहीं पता, लेकिन उससे प्रशासन मिली हुई है। और रही बात ये प्रताड़ना की, तो ये 6 महीने से ही नहीं, ये 2019 से ही ये हम पे प्रताड़ना कर रहे हैं। जैसा कि आप दिखाइए उधर, ये पहले हमारा बाउंड्री इन्होंने तोड़ा। बाउंड्री तोड़ने की इन्होंने बाउंड्री, एक मिनट जी, जो ये वाला है, आप कैमरा के साथ साथ देख सकते हैं, जो ये वाला है, ये इनका संजय जी का ये बाउंड्री था, टूटा हुआ है, जो कि यहीं से विवाद शुरू हुआ। जी बिल्कुल। इन्होंने सबसे पहले हमारा बाउंड्री तोड़ दी। इन्होंने कहा कि हमको चलने में दिक्कत होगा, हम आपका बाउंड्री तोड़ देंगे। और हमने कहा कि आपको चलने में दिक्कत होगा तो मैं खुद तोड़ दूंगा, आपको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने माना नहीं। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा करीब 150 की संख्या में लोग आकर के जबरन मेरा बाउंड्री तोड़ दिया। एक तरह कहा जाए कि गुंडा प्रवृत्ति के लोगों को बुलाया जा रहा है। बिल्कुल। और इन्होंने ज़बरदस्ती तोड़ दिया इसको। मेरे लाख मना करने पे, मेरे पिताजी के मेरे लाख विरोध करने पर, रिक्वेस्ट करने पर कि नहीं इसको मत तोड़िए, आपको चलने में दिक्कत नहीं होगा, रास्ता सफिशिएंट। वो अभी भरा हुआ है इसलिए ऐसे दिख रहा है। उसको जब वो नहीं था तो आप इमेजिन करिए, वहाँ पे 15 फीट का रास्ता है। यहाँ से मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ से वहाँ तक 15 फीट का रास्ता, उनको चलने में कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन उन्होंने माना नहीं, बात को तोड़ दिया। और आज वही यहाँ पे बाउंड्री कर रहे हैं। आज उनको चलने में दिक्कत नहीं है। जहाँ पे मेरा बाउंड्री था उन्होंने तोड़ दिया, तब उनको दिक्कत थी चलने में। आज वो खुद मेरा रास्ता रोके हुए हैं। हम किससे गुहार लगा? जी बिल्कुल। ये बताइए, ये आपका ये बिल्डिंग रहा, ये भी रहा, लेकिन आखिर वो क्यों यहाँ पे ये जो कवर किए हैं, जी क्यों किए हैं? जी बता रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि 1995 में हमारा जब ज़मीन लिखाया, तो लिखने वाले ने जो दस्तावेज में चौहद्दी बांधा, चौहद्दी के अनुसार उन्होंने बोला कि पश्चिम में रेलवे खानता है, कोई नीज नहीं है। चौहद्दी में जो कि पश्चिम में रेलवे का जमीन है, बाकी का कोई उनके अनुसार नीज नहीं था। वो लिख करके वो बेचारों मर गए हैं। 1995 कौन लिखे हैं? बेचू महतो, जो कि हुसे छपरा के, और उनका लड़का उसमें गवाही भी दिया है। और वही लड़का जो गवाह बना है अपने बाबूजी के कथन पे, वो आज अपने ही कथन को गलत करते हुए यहाँ पे वो ज़मीन हमारे पड़ोसी के हमको प्रताड़ना, हमको परेशान करने की नीयत से उन्होंने उनको ज़मीन बेच दिया है। और वो कब्जा कर लिए हैं। अब ये कब्जा कर लिए तो हम SDO ऑफिस में हमने आवेदन भी दिया कि हमारा रास्ता नहीं अवरुद्ध होना चाहिए। हमने सिविल सूट भी सिविल में केस भी किया है ज़मीन को लेकर के, कि जो रजिस्ट्री हुई है वो अवैध तरीके से हुई है, कोई इसका रिकॉर्ड नहीं है, ये अभी पूर्ण रूप से विवादित है। और उन्होंने रजिस्ट्री करा करके इस पर कब्जा भी कर लिया है। और इसके संदर्भ में हमने SDO ऑफिस से 147 के तहत
ये सीओ को और थाना में लेटर भी गया हुआ है। अच्छा, आप लेटर दिए तो वहाँ से आपको क्या रिजल्ट मिला है? अभी तो वहाँ देखिए लेटर मैं दिखा रहा हूँ, ये इस पे मिला कि वो तो आप देख सकते हैं जो कि 147 के तहत इनको जो आप देखिए ये आवेदन वहाँ से मिला है जो कि खाली कराने का। हाँ, ये सीओ को गया हुआ है और थाना को भी गया हुआ है, जो कि सदर सीओ, हाँ, सदर सीओ और सदर मुफसिल थाना के जो भी प्रभारी हैं उनको भी आवेदन मिला है। लेकिन अब मामला ऐसा हो गया है कि यहाँ पे जातीय उन्माद दिया जा रहा है, जातिवाद किया जा रहा है, क्योंकि दलित परिवार के साथ शुरू से ही शोषण होते आ रहा है, लेकिन यहाँ पे भी शोषण हो रहा है। कहीं ना कहीं सारण के जो भी डीएम साहब हैं और पुलिस अधीक्षक साहब हैं इस मामला को निपटारा करने का प्रयास करें, क्योंकि बिहार में खास करके सबसे ज़्यादा अगर हत्याएं और मारपीट होता है तो ज़मीनी विवाद को लेकर होता है। अच्छा, एक बात बताइए, जो आपका ये बाउंड्री लगाया गया है तो ये सीमेंट बालू से भी जुराई भी किया जा रहा है? ये देखिए, आप देखिए इधर वो सीमेंट बालू से जोड़ रहे थे, तो हमने इसका विरोध किया कि आप कैसे जोड़ सकते हैं। हमने इसका विरोध किया, हमने उसको, हम और मेरी वाइफ आ करके हम लोग तोड़े। हम बीएसएनएल में इंजीनियर हैं, हम अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर के जब हमको खबर मिला, हम लोगों के गैर मौजूदगी में ये सारा वारदात दे रहे थे कि नहीं हम घेर दे रहे हैं। हम आए तो इसका हम विरोध किए और इसको हम मना किए। मना करने के बाद ये लोग हम पे कुदाल से और हथियार से हमला भी किया। हाँ, उनको तो पकड़ लिया गया, नहीं तो उसी दिन हमको ये जान से मार सकते थे। और मेरी वाइफ जी परसों की बात है। अच्छा, और ये 3 दिन पहले की बात है। और इन्होंने जबरन जोड़ दिया है। नहीं, ये तो मतलब नीचे वहाँ में इसके अंदर में आप देखेंगे, दिखा दीजिएगा, इसके अंदर में बालू है और कचरा है। जो आपका बेसमेंट है ये इसी तो हम कहेंगे कि देखिए, हाँ, यहाँ पे तो ये सब कचरा है और ईंट का जो भी है कचरा है। और तो आइए इनका हम दिखाने का प्रयास करते हैं, जो कि गाड़ी 6 महीना से इनका जो कि 4 व्हीलर है फंसा हुआ है, जो कि कैमरा में कवर करने में भी हम लोग को समस्या हो रहा है। देखिए ये गाड़ी का कैसा स्थिति जर्जर हो गया है और इस परिवार को कब तक न्याय मिलेगा। यहाँ के स्थानीय प्रशासन क्या कर रही है? कान में तेल डालकर सोई हुई है क्या? अगर इस 2 पड़ोसियों के बीच में अगर उन्माद हो जाता है, लड़ाइयाँ हो जाती है, तो इसका जिम्मेवार कौन है? मैं एक चीज़ और कहना चाह रहा था। मैंने जैसे बताया कि 6 महीने से मेरा गाड़ी फंसा हुआ है और ये जोड़ा गया है, वो 3 दिन पहले जोड़ा गया है। लेकिन रास्ते के समय मेरे गैरेज के सामने, मेरे घर के सामने बालू और ईंट से पहले से ही बाधित किया गया था। ये जोड़ा गया है ये 3 दिन पहले। इनका कहना है साफ साफ कि 2, 4 या 5 दिन से ईंट रखा गया है, लेकिन इससे पहले मेरे फ्लैट के जो गेट होता है उसी गेट पे कचरा और बालू ईंट भी पहले से ऑलरेडी से धीरे धीरे कैप्चर करते करते आज मामला यहाँ तक पहुँचा है, जो कि अब यहाँ का स्थानीय प्रशासन भी कान में तेल डालकर सोई हुई है, क्योंकि लेटर मिलने के बाद भी ये लोग नहीं इस मामला को निपटारा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये बताइए, प्रशासन के पास आप गए थे? प्रशासन के बाद में एक बार नहीं, हम कई बार गए। मेरे पिताजी भी गए हैं, मैं भी गया हूँ। प्रशासन आती है और कहती है कि जब वो लिखाया है तो हाँ, बोलिए क्या प्रशासन कहती है कि जब वो लिखाया है तो उसी का है, और आप कोर्ट में गए हैं तो कोर्ट से डिसीजन लाइए, कोर्ट डिसीजन देगा तो उसके बाद हम लोग कुछ करेंगे। तो जो अभी लेटर एसडीओ साहब से यहाँ से लेटर आया है, तो इस पे आप लोग गए थे प्रशासन के पास? गए थे। क्या प्रशासन के बड़ी पदाधिकारी क्या बोले? एक आईओ आए थे, हाँ, उस लेटर को ले करके, हाँ, और उससे कहे कि शाम को तुम अपना पेपर ले करके आओ। उसके बाद हम नेक्स्ट डे गए तो वो बोले कि नहीं, वो नहीं आया था। बाद में फिर इंस्पेक्टर आए तो वो लगे कहने कि जब वो लिखवाया है तो घेरेगा ही, और आप कोर्ट में चले गए हैं तो हम लोग का रोल ख़त्म हो जाता है। अब अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ कहना चाह रहा था कि जब पुलिस प्रशासन यहाँ लोकल मुफस्सिल थाना का ये कह रही है कि कोर्ट में केस है तो मेरा रोल ख़त्म हो गया, क्या आप दिखाएंगे ये जो घेरा हुआ है, क्या ये प्रशासन की नज़र में ये सही है? 147 के तहत
किसी का रास्ता अवरुद्ध नहीं होना संवैधानिक तरीके से किसी का रास्ता आप बाधित नहीं कर सकते हैं, चाहे आपका क्यों ना पर्सनल ही भूमि हो। इन्होंने रास्ता अवरुद्ध करके रखा है। प्रशासन आके कहती है कि ये मेरा काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। क्या ये जायज़ है? प्रशासन का काम नहीं है कि हमारे रास्ता को अवरुद्ध न होने दें। हमारा गाड़ी फंसा हुआ है, गाड़ी हमारा निकलना चाहिए। ये सरासरी आपको क्या लगता है कि प्रशासन पैसा पर कहीं तो बिक नहीं ना गई है? देखिए, ये कहीं ये बट की बात नहीं है। हम श्योर हैं 110% की प्रशासन उनसे मिली हुई है, पूर्ण रूप से मिली हुई है। चूँकि जब प्रशासन यहाँ पे आती है तो उनका ज़्यादा सुनती है, उनके यहाँ बैठती है उठती है। हमसे कोई हमदर्दी नहीं है प्रशासन को, और न ही कानूनन तौर से उनको दोषी ठहरा करके ये उनको आदेश देती है कि इसको हटाया जाए, इनके रास्ता को और नहीं किया जाए। प्रशासन एक तरह का है कि भ्रष्ट है प्रशासन, जो कि ये दो व्यक्तियों का विवाद है, विवादों का निपटारा करने का प्रयास करना चाहिए। कहीं ना कहीं जातीय रंजिश भी दिया जा रहा है, क्योंकि ये दबे कुचले समाज से ये लोग बिलोंग करते हैं, दलित परिवार से हैं, और जातीय रंजिश में ये लोग सम्मिलित हैं, क्योंकि वर्चस्व है इन लोगों का। प्रशासन से हम इतनी बात भी कहे कि कोर्ट में केस है, उसका जब तक डिसीजन नहीं होता है तब तक एज इट जैसे है वैसे आप लोग रहने दीजिए। तो वो कहते हैं कि नहीं भाई, वो लिखवाया है तो कहिए, हम पहल करते हैं उससे इसको समझौता कराने के लिए। क्योंकि हम जब कोर्ट में गए हैं उसके डिसीजन का हम वेट करेंगे, और आप तब तक उसको जैसे था वैसे करा दीजिए। जो डिसीजन होगा वो सर्वमान्य होगा, हम मानेंगे। कोर्ट अगर डिसीजन देता है कि नहीं आपका नहीं है तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे उसको, उनका है तो वो ले लेंगे। लेकिन प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही। प्रशासन इस पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो चलिए, यही सब मामला है। आप देख सकते हैं साफ साफ कितना इन लोगों का जो कि ये 4 व्हीलर है सर रहा है, कबाड़ हो गया है। लेकिन अब यहाँ के स्थानीय प्रशासन को इस मामला को निपटारा करने का प्रयास करना चाहिए, जो कि लेटर अगर निकला है तो लेटर के हिसाब से काम करना चाहिए। आगे जांच का विषय है, जांच करके जो भी हो मामला को समाप्त करने का प्रयास करे प्रशासन, बेहतर रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू। कैसा लगा मेरा प्रयास कमेंट सेक्शन में बताइए।